Assalamu alaikum first year students. Today we are going to take your class and we are going to discuss the chapter 8 or lesson number 8 from your English book 1. As all of you know that you have covered 6 lessons and the 7th lesson is not included in your smart syllabus. Therefore we are going to study the 8th lesson today, and that is the Gulistan of Saadi. Let's start. Okay, Gulistan of Saadi, as you know that this is written by Sheikh Saadi. Maybe some of your students have heard about this book, that this is about some parables or some kind of stories which are to give you some kind of moral lesson. First of all, look at its theme. The morals and virtues of the kings. बादशाहों की अखलाकियात और उनकी खूबियाँ अफेक्ट देयर पीपल अ लॉट, उनके लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा असर करती हैं. द मोर अनजस्ट द किंग इज़, जितना बेइंसाफ नाइंसाफ़ एक बादशाह होता है, द मोर ट्रबल्ड हिज कंट्री विल बी, उतना ही ज़्यादा उसका मुल्क मुश्किल में होगा. द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द पीपल, लोगों की खुशहाली डिपेंड्स अपॉन, मुनहसर होती है या उसका दारोमदार होता है अपॉन द वर्चूज़ ऑफ द रूलर, हुक्मरानों की खूबियों के ऊपर या उनकी खसूसियात के ऊपर. ठीक है, ये इसका थीम है. तो इसमें 3 पैराबल्स दी हुई हैं और तीनों पैराबल्स में वो जो रूलर्स हैं उनकी जो वर्चूज़ हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट वाला इसका पैसेज है वो इसी बुक के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है या इंट्रोडक्शन दिया हुआ है. शेख सादी वॉज़ अ ग्रेट स्टोरी टेलर. शेख सादी एक बहुत अजीम दास्तान गो थे. स्टोरी टेलर, कहानियाँ बयान करने वाले या दास्तानें बयान करने वाले. ही स्पीक्स टू ऑल नेशंस, वो तमाम कौमों से खिताब करते हैं. एंड इज़ परपिचुअली मॉडर्न, और हमागीर या हमेशा के लिए जदीद है. सेड इमर्सन, इमर्सन ने कहा. इमर्सन वाज एन अमेरिकन एसेस्ट. ठीक है, एक अमेरिकी मज़मून निगार था. तो उसने ये इस बुक के बारे में बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है और इसके राइटर शेख सादी के बारे में उसने ये कहा है कि वो मतलब उनका जो ख़िताब है या उनका जो बात करना है वो सिर्फ़ एक कौम के लिए नहीं है, वो सारी कौमों के लिए है. और उनकी बातें हमेशा नई हैं, कभी भी पुरानी नहीं होंगी, हमेशा मॉडर्न रहती हैं. ही थॉट ऑफ गुलिस्तान एज़ वन ऑफ द बाइबल्स ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, जो इमर्सन था वो समझता था गुलिस्तान को, शेख सादी की इस बुक को, एज़ वन ऑफ द बाइबल्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की अलहामी किताबों में से एक. फॉर ही फाउंड इन इट, क्योंकि उसने इसमें पाया द यूनिवर्सलिटी ऑफ मॉरल लॉ, इखलाकी कानून की आफाकियत को पाया. मतलब उसको ये बुक पढ़ के लगा कि जैसे इसमें जो मॉरल लॉ है वो ऐसा है कि उसको पूरी दुनिया पे अप्लाई किया जा सकता है. द गुलिस्तान ट्रांसलेटेड इन लैटिन एंड इंग्लिश, गुलिस्तान जिसका तर्जुमा किया गया लातीनी और अंग्रेज़ी ज़ुबान में, बिकेम लव फॉर द पीपल, वो लोगों के लिए मोहब्बत बन गई. मीन के उस बुक को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया. इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट, ये बात काबिल ज़िक्र है, दैट इंग्लिश स्कॉलर्स के अंग्रेज़ जो स्कॉलर्स थे, जो मुफक्करीन थे या जो उलमा थे, यूज्ड सादीज़ पैराबल्स, ट्रांसलेटेड पैराबल्स, उन्होंने सादी की तर्जुमा शुदा हिकायात को इस्तेमाल किया इन देयर डिवाइन बुक्स, अपनी मुक़द्दस किताबों में. टिल इट वॉज डिस्कवर्ड, यहाँ तक कि ये बात दरियाफ़्त की गई, टू बी एन इंग्लिश ट्रांसलेशन, कि एक अंग्रेज़ी तर्जुमा ऑफ आ लैटिन वर्जन, जो कि लातीनी से अंग्रेज़ी में किया गया था, ऑफ पर्शियन ओरिजिन, इसका माखज़ फ़ारसी था. मतलब एक ऐसी बुक जो थी जो कि अंग्रेज़ी में थी और उसका जब ट्रांसलेशन किया गया, उसका मतलब पता लगाया गया तो पता चला कि इसको लातीनी ज़ुबान से अंग्रेज़ी में इसका ट्रांसलेशन हुआ था और उससे पहले ये फ़ारसी ज़ुबान में थी.
एडविन आर्नल्ड हैज़ एप्टली डिस्क्राइब गुलिस्तान इन culinary टर्म्स। एडविन आर्नल्ड जो है उसने गुलिस्तान सादी को या सादी की इस बुक को culinary टर्म्स इज़ रिलेटेड टू किचन, ठीक है, जो खाने पीने की इस्तिलाहात होती हैं, मतलब उसको बावर्ची खाने की इस्तिलाह में उसने इस तरह से इस्तेमाल किया। एन इंटेलेक्चुअल पिलाव, ये एक अदबी पिलाव है। अ लिटरेरी कड़ी, एक अदबी शोरबा है। अ कबाब ऑफ अ वर्सटाइल जीनियस, और एक वर्सटाइल मतलब जिसमें डिफरेंट किस्म की, एक जैसा नहीं, वर्सटैलिटी हो। एक वर्सटाइल जीनियस एक हमागीर किस्म की जहानत का एक कबाब है। द रीडर्स आर श्योर, पढ़ने वालों के बारे में यकीन है, टू इन्जॉय दिस पैराबल्स, के वो इन हकायात को इन्जॉय करेंगे एज़ फूड फॉर थाट, अपने ख्याल की खुराक के तौर पर। फर्स्ट पैराबल है, वंस अ किंग एंड अ पर्शियन स्लेव वर सेलिंग इन द सेम बोट। एक दफ़ा एक बादशाह और एक ईरानी ग़ुलाम, ठीक है, ईरान का पुराना नाम पर्शिया था या फ़ारस था, तो एक दफ़ा एक बादशाह तो एक ईरानी ग़ुलाम या फ़ारसी ग़ुलाम वर सेलिंग इन द सेम बोट, वो एक ही कश्ती में सफ़र कर रहे थे। द स्लेव हैड नेवर बीन एट सी, स्लेव जो था वो कभी समंदर में नहीं रहा था, उसने समंदर का सफ़र नहीं किया था। एंड नेवर एक्सपीरियंस्ड एनी कैलेमिटी, और उसको किसी किस्म की मुसीबत का, आफत का सामना नहीं हुआ था, उसका तजुर्बा नहीं हुआ था। आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर के बाद, द बोट वॉज हिट बाय अ स्टॉर्म, कश्ती जो थी वो एक तूफ़ान की जद में आ गई। एंड स्टार्टेड टॉसिंग, और इसने हिलना शुरू कर दिया। इट वॉज़ वेरी इनकन्वीनियंट फॉर द पैसेंजर्स, ये मुसाफिरों के लिए बहुत गैर आरामदेह था, तकलीफ दे बात थी। ऑल रिमेंड क्वाइट, सब खामोश रहे, एक्सेप्ट द स्लेव, सिवाय उस ग़ुलाम के, हु इन फियर ऑफ बीइंग ड्राउंड, जिसने डूब जाने के खौफ से, बिगेन टू क्राई, रोना शुरू कर दिया, एंड ट्रेम्बल, और कांपने शुरू कर दिए। एंड क्रिएटेड इनकन्वीनियंस, और उसने परेशानी पैदा कर दी, फॉर द अदर्स, दूसरों के लिए। द अदर्स ट्राइड टू पैसिफाई हिम, दूसरों ने उसको पैसिफाई पीसफुल से, ठीक है, उसको पुरसुकून करने की कोशिश की। बाय काइंडनेस, मेहरबानी से, एंड अफेक्शन, मोहब्बत से, शफकत से। बट ही डिड नॉट हीयर एनी बॉडी, लेकिन उसने किसी की बात ना सुनी। व्हेन द अनईजीनेस लास्टेड लॉन्गर, जब ये बेचैनी बहुत देर तक जारी रही, द किंग ऑल्सो बिकेम डिसप्लीज्ड, तो बादशाह भी नाखुश हो गया, नाराज़ हो गया। इन दैट बोट, उसी कश्ती में, देयर हैपेंड टू बी अ सार्जेंट, इत्तफाक से वहाँ पे एक सार्जेंट भी मौजूद था। हु सेड, जिसने कहा, विद योर परमिशन मे आई क्वाइटन हिम, अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या मैं उसको खामोश करवा सकता हूँ। इट विल बी अ ग्रेट फेवर, द किंग सेड, बादशाह ने कहा, ये तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। द सार्जेंट ऑर्डर्ड द स्लेव, सार्जेंट ने हुक्म दिया, टू बी थ्रोन, के ग़ुलाम को फेंक दिया जाए, इनटू द वाटर, पानी में, सो दैट ही कुड हैव एक्सपीरियंस्ड, ताकि वो तजुर्बा हासिल कर सके, द ट्रू डेंजर ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के असल ख़तरे का। टू पर्सनस, दो लोगों ने, थ्रू हिम इन द सी, उसको समंदर में फेंक दिया। एंड व्हेन ही वॉज अबाउट टू बी ड्राउंड, और जब वो डूबने ही वाला था, दे पुल्ड हिम बैक टू द बोट, उन्होंने उसे वापस कश्ती में खींच लिया। एंड ही क्लंग द स्टर्न विद बोथ ऑफ हिज हैंड्स, ठीक है, क्लिंग करना, चिपक जाना, चिमट जाना, उसकी सेकंड फॉर्म है क्लंग। एंड ही क्लंग, और वो चिमट गया, द स्टर्न, स्टर्न होता है द बैक पार्ट ऑफ द बोट, कश्ती का जो पिछला हिस्सा होता है। विद बोथ ऑफ हिज हैंड्स, अपने दोनों हाथों से वो कश्ती के पिछले हिस्से के साथ चिमट गया। देन ही सैट डाउन, फिर वो बैठ गया। एंड रिमेन्ड क्वाइट, और खामोश हो गया। दिस अपीयर्ड स्ट्रेंज टू द किंग, ये बात बादशाह को बहुत हैरानकुन लगी, अजीब व गरीब लगी। हु कुड नॉट कॉम्प्रीहेंड, कॉम्प्रीहेंड करना, अंडरस्टैंड करना, समझना, जो कि समझ नहीं पाया, द विजडम, उस हिकमत को, उस दानाई को, इन द एक्शन, जो कि उस अमल में थी, टेकन बाय द सार्जेंट, वो अमल जो कि सार्जेंट ने किया था। एंड ही आस्क्ड फॉर इट, और इसने इसके लिए पूछ लिया। द सार्जेंट रिप्लाइड, सार्जेंट ने जवाब दिया, बिफोर ही हैड एक्सपीरियंस्ड, इससे पहले कि उसने तजुर्बा किया होता, द डेंजर ऑफ बीइंग ड्राउंड, ड्राउंड डूबना, बीइंग ड्राउंड डूब जाने के ख़तरे का तजुर्बा करने से पहले, ही न्यू नॉट, वो नहीं जानता था, अबाउट द सेफ्टी ऑफ द बोट,
कश्ती की सलामती के बारे में, अ मैन डज़ नॉट रियलाइज़ द वर्थ ऑफ सेफ्टी, एक शख्स जो है वो हिफाजत की कदर कीमत को रियलाइज़ नहीं करता, उसका एहसास नहीं करता, फ्रॉम द मिसफॉर्च्यून, बदकिस्मती या बदहाली से, अनटिल ही हैज़ टेस्टेड इट, जब तक कि वो इसको चख न ले। ठीक है, अब ये उसने ये चीज़ बताई है बादशाह को कि इसको चूँकि पहले पता नहीं था कि ये कश्ती में कितना ज़्यादा सेफ़ एंड साउंड था, और जब इसको वापस उसमें उसको पानी में फेंका गया तो इसको पता चला कि वो सलामती कश्ती की क्या थी और पानी में डूबना क्या था। अब इन दोनों चीज़ों का डिफरेंस जो है वो इसको उसने अंडरस्टैंड कर लिया, इस वजह से ये खामोश हो गया। ठीक है, तो इस फर्स्ट वाली पैराबल का मॉरल लेसन भी यही है कि एक शख्स जो है वो हिफाजती की कदर कीमत को उस वक्त तक रियलाइज़ नहीं कर सकता जब तक कि वो उस बदहाली को उसका तजुर्बा ना कर ले। ठीक है, ये फ़र्स्ट वाली पैराबल, और ये जो है ये आप लोगों ने आज के दिन के लिए इसको अच्छी तरह से याद करना है। ठीक है, इसके वर्ड्स मीनिंग जो है उनको अच्छी तरह से लर्न करें, और इसी चैप्टर के फर्स्ट 10 जो हैं सिनोनिम्स आप लोगों ने करने हैं, और साथ में नेक्स्ट वाले 5 140 to 145 जो आप लोगों के पेयर ऑफ वर्ड्स हैं उनको लर्न करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।